हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आप यूपी टेट 2015 सीडीपी का पेपर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी टेट 2015 सीडीपी को सॉल्व कराया जाएगा और आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साधारण भाषा में समझाया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। अगर हमने किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का ज्ञान को सीखा है, अर्जित किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, तो उस ज्ञान को दूसरे परिस्थिति में उपयोग, यानी अगर हमने किसी को पढ़ा रहा है तो जब हम पढ़े हैं उसको पढ़ा रहे हैं या हमने सीखा है तो कुछ कर रहा है, तो उस प्रयोग को क्या कहते हैं। तो उस प्रयोग को सीखने में स्थानांतरण करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है वो सीखना कहलाता है। देखिए वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कराया जा रहा है कि आपका समय नष्ट ना हो और आप आसानी से सरल तरीके से जल्दी सीख लें। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। तो स्तंभाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभाकृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ऑप्शन सी किशोरावस्था में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है क्या? मूल्य प्रवृत्ति पर। क्या? मूल्य प्रवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। ठीक है। तो कोहलर ने सबसे पहले वनमानुषों पर प्रयोग किया था। जो सीखने के सिद्धांत था वो कोहलर ने किया था और वनमानुषों पर किया था। अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे मतलब किसमें उच्च होंगे, और जैसे किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि ऊंच है, उच्च क्वालिटी के है, तो वो हर क्षेत्र में उच्च क्वालिटी का नहीं हो सकता है। तो इसलिए सृजनशीलता जो है उसमें क्या होता है, ऊंच नहीं हो सकता। अध्ययन में तो होगा, विश्लेषण करने में भी होगा और अच्छे अंक प्राप्त करने में भी होगा, लेकिन सृजनशीलता जो है उसमें ये जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जो है वो उच्च है। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है। वो रुचि कहलाती है। क्वेश्चन कई बार सेम रिपीट किया हुआ है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए क्या है, स्मृति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी से जो है तार्किक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कैट का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये मरे के द्वारा किया गया था। मरे के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस पे है। मतलब विषय केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, क्रिया केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है। सही ऑप्शन हो जाएगा बाल केंद्रित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है। ये तो निरंतरता का सिद्धांत आ जाएगा, समन्वय का सिद्धांत आएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत आएगा, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी तत्परता का नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। बैंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? बैंडूरा के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिगम में मतलब किसके प्रभाव का नियम दिया है। मतलब किसने अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो जो है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्या है?
रुचि, लक्ष्य और आवृत्ति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए 2011 से 15 तक कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंडाणु, शुक्राणु, जुग्मनज, ब्लास्टोसिस, ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये युंग के द्वारा किया। किसके द्वारा? युंग के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, उदाहरण। अगला क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण में से मतलब किस विधि के सोपान हैं? तो ये जो आगमन विधि है उसके सोपान हैं और ये आंसर विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों के आंतरिकीकरण में मतलब क्या होता है? आंतरिकीकरण में क्या होता है? तो पराहम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी ने कहा है, मतलब किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं जूसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यानी बच्चे को आदमी जिस व्यवहार में रखेगा वो उस व्यवहार में ढलेगा। इसलिए वाटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन और तीव्रता की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या मतलब है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला किसके द्वारा होती है? तो ये ऑप्शन डी प्रेरणा है, वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार मतलब क्या सही है? ठीक है। तो ग्रहण किए सीखे हुए तथ्यों, विस्मरण का अर्थ। ठीक है। अगला है, फ्रायड के अनुसार जो है वो विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव स्मृति से अलग कर दिया जाता है। किसके अनुसार? ये फ्रायड के अनुसार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वो कौन है? वो बार्टसन है। कौन है? बार्टसन है। अगला क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के परम शून्य भी हो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कहलाती है अनुपात मापनी। क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, एंड करते हैं, और बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।